EKL। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। आज हम इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं आगामी परीक्षाओं हेतु कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो आप तक पहुंच सके। तो बिना देरी किए चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी। तो अपना सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने हर वर्ष किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? तो पहली बार आयुर्वेद दिवस मनाने के लिए भारत सरकार ने जो घोषणा की है वो मनाया जाएगा 23 सितंबर के दिन। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 23 सितंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3। लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ, जिसको BFI कहते हैं, के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है अजय सिंह। अजय सिंह बने हैं BFI के अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया 2025 का खिताब जीतने वाली है मनिका विश्वकर्मा। इसमें अगला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे रिया सिंघा, जो 2024 में मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जिसने जीता था, वे गुजरात से थे। गुजरात। और जो मनिका विश्वकर्मा है, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अपन ने आगे ऐड किए हैं जो परीक्षा उपयोगी रहेंगे। मनिका विश्वकर्मा का जन्म राजस्थान के श्रीगंगानगर से है। स्पेशली करंट अफेयर्स में देखें अपन तो ये राजस्थान से संबंधित है, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है अपने लिए मनिका विश्वकर्मा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने और इसका जवाब है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। इसने जीता है डूरंड कप 2025। परीक्षा में ये सवाल भी पूछा जाता है कभी कभार कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो आपको याद रखना है फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। अगला प्रश्न देखेंगे। इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट ऐड किए हमने कि डूरंड कप 2025 जो है उसका 134वां संस्करण खेला गया और इसका आयोजन जो है वो भारत के अलग अलग शहरों में किया गया था। इम्फाल, काकराझार, कोलकाता, शिलांग और जमशेदपुर, इन सिटियों में डूरंड कप 2025 का आयोजन किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। छठा प्रश्न है, भारत के नए उप सेना प्रमुख कौन बने हैं? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, संजय वर्मा, मनोज कुमार, पुष्पेंद्र सिंह और अजय चौहान। तो भारत के नए उप सेना प्रमुख बने हैं पुष्पेंद्र सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, पुष्पेंद्र सिंह। आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऐड किए हैं अपन ने। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने 1 अगस्त 2025 से भारत के नए उप सेना प्रमुख का कार्यभार संभाला है। वह भारतीय सेना के 48वें उप सेना प्रमुख बने हैं। साथ ही साथ हम भारतीय सेना के बारे में बात करेंगे। भारतीय सेना की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 के दिन। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और वर्तमान में थल सेना प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी। भारतीय थल सेना दिवस प्रतिवर्ष हम मनाते हैं 15 जनवरी के दिन। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे जो साथ ही साथ आपको याद रखना है प्रश्न संख्या 6 के साथ। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 में, जिसमें पूछा गया है 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो हथकरघा दिवस हम प्रतिवर्ष मनाते हैं 7 अगस्त के दिन।
तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 7 अगस्त। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया है? सबको पता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त के दिन मनाते हैं हम। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किए हैं अपन ने कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। और 2025 की जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की, वो रही है प्रौद्योगिकी और साझेदारी के माध्यम से बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाते युवा। को याद रखना है, कई बार परीक्षाओं में थीम आजकल ज़्यादा पूछी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 9, भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आपके सामने पिक्चर के माध्यम से हमने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। इस प्रश्न का जवाब है रोहित कृष्णन। रोहित कृष्णा बने हैं इंडियाज़ 89th चेस ग्रैंड मास्टर। ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आगामी परीक्षाओं के लिए। अगला प्रश्न है, नौसैनिक अभ्यास स्लिनेक्स 2025 किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? यहाँ पे चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित हुआ है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं स्लिनेक्स SL से श्रीलंका और IN से इंडिया। सो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच में स्लिनेक्स 2025 आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्राइब किया है हमने कि स्लिनेक्स श्रीलंका एंड इंडिया नेवल एक्सरसाइज, इसका फुल फॉर्म है स्लिनेक्स का श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। यह भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय यानी बाइलेटरल समुद्री अभ्यास है। अभ्यास में शामिल भारतीय जहाज़ है, जो 2 जहाज़ का उपयोग किया गया वो था INS राणा। INS राणा का काम था गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है ये, और INS ज्योति जो फ्लीट टैंकर का काम करता है। इस अभ्यास का ये 12वां संस्करण था और इसका आयोजन कोलंबो श्रीलंका में किया गया है। तो ये प्रश्न संख्या 10 के बारे में डिस्क्रिप्शन था, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं हेतु। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 11, कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं और चित्र के माध्यम से भी बढ़िया से समझाया गया है यहाँ पे। इस प्रश्न का सही जवाब है सुंदरवन टाइगर रिजर्व। सुंदरवन टाइगर रिजर्व आप देख सकते हैं, ये पहले भारत का 7वां सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व था, जो अब दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, एक्स्ट्रा फैक्ट हैं कि पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन टाइगर रिजर्व। ये आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जिसका क्षेत्रफल है 3727.82 वर्ग किलोमीटर, ये पहला है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इसके बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है सुंदरवन टाइगर रिजर्व। भारत में वर्तमान में कुल 58 टाइगर रिजर्व्स हैं और मध्य प्रदेश का माधव टाइगर रिजर्व जो है, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो था, उसका नाम बदलकर अब भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बन गया है माधव राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है यह। इसकी घोषणा 9 मार्च 2025 को की गई थी। तो ये रिसेंट का, ये भी हाल फिलहाल का है, जो आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसकी घोषणा किसने की थी? वो मंत्रालय है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 12, श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? दोस्तों, यहाँ पे जो भी चीज़ पहले होती है, पहली बार हुई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है करंट अफेयर्स के हिसाब से। तो इसमें जो पहले स्थान पर रहा है वो रहा है मध्य प्रदेश राज्य। और यहाँ पे जो दूसरे ऑप्शंस हैं ओडिशा और केरल, तो क्रमशः ओडिशा दूसरे नंबर पर और केरल तीसरे नंबर पर रहा है पदक तालिका में। यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि मध्य प्रदेश ने 18 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि ओडिशा और केरल क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं, जैसे कि आपको बताया गया है, या चित्र के माध्यम से भी बताया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 जम्मू एंड कश्मीर में इसका आयोजन किया गया 21 से 23 अगस्त तक। और इसकी जो टैगलाइन थी वो यहाँ पे दे रखी है। ये डल झील में आयोजन हुआ था इसका। डल लेक की शान, खेल से बड़े पहचान, ये इसकी टैगलाइन है। तो
और इसका शुभंकर था हिमालयी किंगफिशर पक्षी, जो आप यहाँ पे चित्र में देख पा रहे हैं। यह एक पक्षी है जो इस खेल का शुभंकर रखा गया था। प्रतियोगिता 21 से 23 अगस्त 2025 को श्रीनगर की डल झील में आयोजित हुई। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके बारे में, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, मतलब फ्यूचर में होने वाला है। जहाँ आप चित्र में देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये 30 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच में गोवा में आयोजन होगा इसका। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गोवा, भारत में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑप्शन है 4, शाहरुख खान, विक्रांत मैसी, ए और बी दोनों, या कार्तिक आर्यन। इस प्रश्न का सही जवाब है ए और बी दोनों, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 71वें जो राष्ट्रीय पुरस्कार था उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान घोषित किया गया है, जिनकी फिल्म थी जवान, 2023 में रिलीज़ हुई थी। भाषा हिंदी भाषा में है, साथ में तेलुगु और तमिल में भी रिलीज़ हुई है, और इसके डायरेक्टर हैं एटली कुमार। और दूसरे जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं विक्रांत मैसी, 12th फेल 2023 में बनाई थी इन्होंने, भाषा हिंदी, और इसके डायरेक्टर हैं विनोद चोपड़ा। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं सारे। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यह फ़ोटो के माध्यम से, ये फ़ोटो है उनकी, आप देख पा रहे होंगे, डॉक्टर ए राजराजन। ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बनाए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 ये आपको याद रखना है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी जिसका नाम है रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसको याद रखना है आपको। यहाँ चित्र में दर्शाया गया भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्राक्ष ने रचा कीर्तिमान। यह है रुद्राक्ष, आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, और जिसका सफल परीक्षण किया गया है रोहतास स्थान है बिहार के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 कब मनाया गया। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 मनाया गया था 23 अगस्त के दिन। यह फ़ोटो में सारी चीज़ें देख पा रहे होंगे आप। ये नेशनल स्पेस डे हम मनाते हैं 23 अगस्त के दिन, और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त क्यों मनाते हैं इसके बारे में भी यहाँ बताया गया कि भारत ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सफल लैंडिंग की थी। इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं साथ में, भारत पहला देश है जो चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचा। भारत चांद की सतह पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया था। 2025 की थीम आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, विकसित भारत 2047 के लिए अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन का उपयोग। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं यहाँ पे, आप देखिए। आपको यहाँ पे थीम थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। ये जो 2025 की थीम है वो आप यहाँ पे देखेंगे। 2025 की जो थीम है वो यहाँ पे ले रखी है। आपको ये याद रखना है कि आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं, ये याद रखना है। ये वाली है इसकी थीम। ठीक है, ये वाली थीम सही है इसकी, और ये चीज़ें ऑलरेडी बता दी अपन को अपने आगे। ठीक है, जिसका लॉन्च, ये जो चंद्रयान 3 है, भारत की ऐतिहासिक सफलता हासिल की थी उस टाइम पे। ये 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था, और जिसकी लैंडिंग हुई थी वो 23 अगस्त 2023 दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर हुई थी। इसीलिए 23 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है, और भारत पहला देश बन गया है जो दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मेड मी चेंज। मेड मी चेंज का मतलब होता है लकड़ी की मूर्ति के लिए प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025। देखिए, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है ललित कला अकादमी के बारे में, ललित कला अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। ठीक है, तो ललित कला अकादमी के बारे में देखेंगे अपन। यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेमचंद उखरामबम।
ये इनको 2025 के लिए ललित कला अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है? इसका सही जवाब है केरल। केरल है वो भारत का पहला पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है। याद रखना है, आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में के अंत में राजस्थान सरकार और भारत सरकार की किस पहल के अंतर्गत राज्यव्यापी मॉक ड्रिल यानी साहा अभ्यास आयोजित किए गए थे? इसका सही जवाब है ऑपरेशन शील्ड, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राजस्थान में कहाँ एक घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया जाएगा? घड़ियाल के बारे में एक पालन केंद्र स्थापित किया जाएगा, वो राजस्थान में किस जगह पर खोला जाएगा? तो इसका सही जवाब है कोटा में। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22 है, अप्रैल 2025 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के उप गवर्नर नियुक्त किया गया है और वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है? इस प्रश्न का सही जवाब है पूनम गुप्ता। आपको याद रखना है, पूनम गुप्ता बनी है भारत की पहली उप गवर्नर, आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की पहली उप गवर्नर नियुक्त की गई है। ठीक है, इसके बारे में चलो देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से देखें तो। अगला प्रश्न है, 8 से 10 जनवरी 2025 के दौरान 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये प्रश्न देखिए, बहुत सारे एग्जामों में ऑलरेडी पूछ लिया गया है और संभावनाएं आगे भी आपको पूछ सकते हैं। भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर ये 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, सीमा क्षेत्र के विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम शुरू करने को कहा गया है? ये ऑप्शन हैं 4 आपके पास, उनमें से जो 2025-26 राज्य बजट में अनाउंस हुआ है वो है मुख्यमंत्री सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ये कार्यक्रम चलाया जाएगा, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2026 में एशियाई खेलों की मेज़बानी करेगा? तो एशियाई खेलों की मेज़बानी करने वाला देश कौन सा है? इन 4 ऑप्शंस में आपको देखना है। तो इस बार एशियाई खेलों की मेज़बानी करेगा जापान। ठीक है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेज़बानी की है? तो इन चारों ऑप्शंस में से किस शहर ने इस बार 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेज़बानी की है? तो वो है राजस्थान शहर का जयपुर। राजस्थान का शहर है जयपुर, वहाँ पे ये आयोजन हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान के श्री शिनकाफ निजाम, जिनका नाम है शिव किशन बिस्सा, को वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास और सही जवाब है कि शिनकाफ निजाम को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। आगे इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किए हैं अपन ने कि राजस्थान के जो पद्मश्री पुरस्कार 2025 है उसमें राजस्थान के 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। याद रखना है आपको। एक तो है श्रीमती बतूल बेगम, जिसको दिया गया है लोक गायिका के क्षेत्र में। श्री बैजनाथ महाराज ये आध्यात्मिक गुरु हैं, इनको आध्यात्मिकता के क्षेत्र में दिया गया है। और श्री शिनकाफ निजाम, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको पुरस्कृत किया गया है। तो राजस्थान से 3 व्यक्तियों को 2025 में पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, याद रखना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में पार्वती काली सिंह चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसको शॉर्ट में कहते हैं अपन PKC ERCP ना, PKC से हो गया पार्वती काली सिंध और चंबल, और ERCP से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट लिंक परियोजना, जिसका नाम बदलकर अभी हाल ही में कर दिया गया है
राम जल सेतु लिंक परियोजना RSLP। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप याद रखिएगा, आगामी परीक्षाओं में पूछ सकते हैं आपको। और इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे दे रखे हैं जो चित्र में आप देख पा रहे हो। सो इस प्रकार से अपन ने टोटल 28 प्रश्नों का विश्लेषण किया है यहाँ पे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार कई एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की संभावनाएं हैं। तो क्लास अगर आपको लगती है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आगे की जो सीरीज़ है, अब आगे हम कंटिन्यू इस सीरीज़ को जारी रखेंगे। जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।